बेनिफिट्स फॉर इंडियंस। भाई इंडियंस के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो भाई ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि 2025 में यूके आना हुआ आसान, बिना किसी स्पॉन्सर के, बिना किसी जॉब लेटर के आप भी आ सकते हो, घूम सकते हो, पढ़ सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। यदि आपको आना है यूके बिना किसी स्पॉन्सर के, तो ये वीज़ा सिर्फ आप ही के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बताएंगे और फुल गाइड करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। और जिस किसी ने मिस कर दिया है फेब वाला चांस, तो वो कैसे जुलाई में अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही हो गए, या मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज हम स्पेशल वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं, यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में। भाई उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है, और जिस किसी ने फैब में फॉर्म फिल कर दिया था बट उनका वीज़ा नहीं लग पाया है सही से, उनका सक्सेसफुल का मेल भी आ गया था, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या वो अगेन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या इसका लेटेस्ट अब स्पेशल अपडेट क्या आया है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और भाई जिस किसी को बहुत सारे डाउट्स थे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमने वीज़ा, हमारा पासपोर्ट 6 मंथ के लिए और ओनली 4 मंथ के लिए वैलिड है, क्या हम उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमने किसी में पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, किसी ने सरनेम डाल दिया है, तो क्या करें। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। भाई पहली चीज़ तो हम आपको बताएं कि भैया व्हाट इज़ यूथ मोबिलिटी वीज़ा, होता क्या है ये मोबिलिटी वीज़ा। तो वही आपको टेम्परेरी में यूके रहने की परमिशन मिल जाती है, वो भी पूरे 2 साल के लिए। आप यूके में रह भी सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो, घूम फिर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो बिना किसी स्पॉन्सर के और बिना किसी जॉब ऑफर के। और मगर इसमें होता क्या है भाई, ये आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसे हु कैन अप्लाई, हु कैन यू अप्लाई, अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी एज 18 से लेकर 13 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्म, चाहे चाहे वो मेल हो चाहे वो कोई फीमेल हो। सेकेंड चीज़ ये, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी वैलिडिटी 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वो वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, आपने ये वीज़ा पहले कभी अप्लाई नहीं किया हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट अपडेट है इसका कि आपने ये वीज़ा पहले से अप्लाई नहीं किया हो। थर्ड चीज़ ये कि आप डिपेंडेंट में किसी को नहीं ला सकते हो, चाहे वो आप यदि आप हस्बैंड कर रहा हो तो वो वाइफ को नहीं ला सकता, ना बच्चों को लेके आ सकता है। यदि वाइफ कर रही है तो ना तो वो हस्बैंड को ला सकती है, ना वो बच्चों को ला सकती है। दूसरी चीज़ ये कि भाई आपके अकाउंट में कम से कम 2.5 से 26, मतलब 2.5 लाख के ऊपर ही अमाउंट होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये काफ़ी लोगों ने क्या किया था, उन्हें स्टेटमेंट निकाली थी और उनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए नहीं थे, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका वीज़ा। उससे भी ये कि आपके पास 2.5 लाख जो होना चाहिए वो लेट, मतलब आपके जो लास्ट 28 दिन का जो बैंक अकाउंट है उसमें उसमें आपको शो होना चाहिए कम से कम 2.5 लाख से ऊपर। दूसरी चीज़ ये, यदि आप फिर है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। आप आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये वीज़ा आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि भाई इसकी लॉटरी सिस्टम के बारे में, कि भैया लॉटरी सिस्टम कैसे निकलती है और किसको कितना चांस मिलता है। तो मैं बात करती हूँ कि भैया जी हर साल आपको 3,000 यंगस्टर को मौका मिलता है यूके में आने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए और घूमने के लिए। और इसकी जो एक तो आता है जनवरी में आता है, जो कि आ चुका है 2025 में। एक आता है जुलाई में 2025 में, जो कि आने वाला है। जिस किसी ने यदि मिस कर दिए या अपॉर्चुनिटी, वो जुलाई में भी अप्लाई कर सकता है। जिसके पास सक्सेसफुल का मेल नहीं आया तो वो अगेन अप्लाई कर सकता है। और नर्वस नहीं हुई है, इन केस आपके पास फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आया, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं आया, तो हो सकता है आपका थर्ड या फोर्थ में भी आ जाए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का जैसे फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में, बट वो थर्ड में आ गया है, तो उन्हें हिम्मत नहीं हारी है, वो फॉर्म फिल करते गए। तो उनका है ना किसी का थर्ड टाइम में और किसी का फोर्थ टाइम में भी ये वीज़ा मिल जाता है सक्सेसफुल का। तो भाई आपने टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास सक्सेसफुल का जो मेल आएगा ना, वो आप मिस मत कर देना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलती से डिलीट कर देते हैं, उसका बैकअप लेके नहीं रखते हैं, तो उनको वो जब आपको हार्ड कॉपी निकाल दिखानी पड़ती है तो वहाँ आप नहीं निकाल पाते हो। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास पिछली बार मैसेज आ रहा था कि मैम हमारे पास वो मेल हमसे गलती से डिलीट हो गया है, तो अब हम क्या करें।
वो हमें नहीं मिल रहा है, या हमारा आईडी जिसमें आईडी से हमने लॉगिन किया था वो आईडी हमने ना वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब हमने देखा था, जब हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड था, बट हमने कुछ टाइम बाद उसको देखा तो हमारे पास नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इशू है। जिस आईडी से आप इसके फॉर्म फिल करो, उसको आईडी और पासवर्ड हमेशा सेव करके कहीं ना कहीं आप लिख के रख लेना या मोबाइल में सेव कर लेना। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, भाई डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। काफ़ी लोगों के सक्सेसफुल के मेल आ भी गए थे जब उनने फॉर्म फिल किया था, जो जनवरी में आया था जो फॉर्म, उसमें फॉर्म फिल कर दिया था और उनका सक्सेसफुल का मेल आ गया था, बट वो नहीं आ पा रहे, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और उनने गलत अपडेट कर दिया है। तो भाई ये चीज़ आप क्या ध्यान रखना, बिल्कुल केयरफुल रहना जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। और थर्ड चीज़ ये कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जब आप फॉर्म फिल करो तो वो बहुत केयरफुली करना। बहुत सारे लोगों के बहुत सारी मिस्टेक हो गई थी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और आपके पास अभी पूरा टाइम भी है, अपने पासपोर्ट यदि आपके पास अप्लाई यदि आपके पास वैलिड नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट भी अपडेट करा सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स की। भाई पहले तो ये आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। तो आपके आपके पूरे 2 महीने आप पूरा आप उसको अपडेट करा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप तत्काल में कराओ, नॉर्मल भी करा सकते हो। मुश्किल से 15-20 दिन में आपका पासपोर्ट अच्छे से आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सेकंड चीज़ ये कि आपके स्टेटमेंट में आपके पास आपके बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपको 2.5 लाख रुपए होने ही चाहिए। थर्ड चीज़ ये कि आपका टीबी टेस्ट वहाँ आप कराइए तो वहाँ आपकी रिपोर्ट सही आनी चाहिए। उसके बाद लेते हैं आपके पास जो सक्सेसफुल का मेल है ना, तो उसकी मेल भी आपको ना उसकी कॉपी निकाल के रखनी चाहिए अलग से। प्रिंट आउट आप निकाल के रख लें, जो भी आपने मेल आपके साथ जब जो भी आपके पास मेल आया है सक्सेसफुल का वो आप प्रिंट आउट करके निकाल के रख लें, या उसको एक अच्छे से सेव करके रख लें। बेसिकली आप उसको डिलीट नहीं होनी चाहिए वो मेल, आपके पास होना ही वहाँ आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, और बहुत ईजी है। यदि आपको फॉर्म फिल करना है तो भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, यदि आप लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी, मगर फॉर्म फिल करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी होने चाहिए। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें सही हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं वीज़ा की और कॉस्ट की। भाई कि मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं मैम ये वीज़ा फ्री है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ये लॉटरी सिस्टम है, ये एक्चुअली फ्री है या हमें पेड करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँ, ये टोटली वीज़ा का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वो फ्री है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्री है। इसके बाद यदि आप अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, जब सक्सेसफुल का मिला जाता है तो आपको वीज़ा की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से वीज़ा की फ़ीस है 2 साल की, वो 31,000 रुपये के आसपास है। और आपको सेकंड चार्ज देना पड़ेगा, हेल्थ सब चार्ज, जो कि 98,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, वो भी 2 साल के लिए। टोटल आपका खर्चा जो आएगा वीज़ा के लिए वो अप्रोक्स 1 लाख के 30-40 हज़ार के बीच में आएगा। इसके अलावा कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। उसके बाद जो आएगा वो आपके टिकट्स का आएगा, आपके रहने का आएगा। यदि आपको अभी जॉब नहीं मिलती तो फिर उसके अलावा वो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, मगर वीज़ा के लिए आपको टोटल 1,30,000 या 40,000 के बीच में पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी पूरे 2 साल के लिए। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं आएगा वीज़ा के लिए। वॉट कैन यू डू इन द यूके, भाई आप क्या क्या कर सकते हो यदि आपको ये वीज़ा मिल जाता है? तो भाई आप फुल टाइम काम कर सकते हो, पार्ट टाइम काम कर सकते हो, आप पूरे यूके में घूम सकते हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, नॉर्थन आइलैंड हो या वेल्स हो, आप कहीं भी घूम सकते हो बिना किसी टेंशन के। और दूसरी चीज़, आप अपना यहाँ स्किल डेवलप कर सकते हो, न्यू न्यू स्किल डेवलप कर सकते हो पूरे में एक्सप्लोर करके, कि आप अपना, और भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना रिज्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आप जब नए कल्चर से मिलोगे, नए यहाँ के लोगों से मिलोगे, तो आपको नए नए चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को। तो भाई आप बहुत सारा सा लर्न करोगे तो आपका जो रिज्यूमे है वो आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। बट इस वीज़ा में आप क्या नहीं कर सकते, जो कि ये कि आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इसके लिए पीआर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। बेनिफिट्स फॉर इंडियंस, भाई इंडियंस के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो भाई ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यदि आपको कोई बिना किसी स्पॉन्सर के आप यूके आ सकते हो, घूम सकते हो।
तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप लिविंग भी कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो, नई नई स्किल्स पे काम भी कर सकते हो। काफ़ी बहुत सारे आपको यहाँ ऐसे स्टोर्स मिल जाएंगे और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, आप बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हो नई नई अपॉर्चुनिटी को, आप जॉब कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो यूके में रह के और बिना किसी के स्पॉन्सर के। ये भी बहुत बड़ी बात होती है भाई, काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है यूके में आना, बट वो वेट करते हैं कि हमें स्पॉन्सर करें जब भी हम यूके में आ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं आ पाते। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी यदि आपको यूके में आना है और आप घूमना चाहते हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो पूरा यूके। तो बहुत चीज़ें मिलेंगी आपके रिज्यूमे में, बहुत चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और आप रियलाइज़ कर पाओगे 1 से 2 साल बाद कि आपने कितनी चीज़ें चेंज कर पाई अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है यदि आप ऐसे यहाँ यूके आते हो और यहाँ एक्सचेंज लोगों से मिलते हो, तो बहुत चीज़ें आप में अपडेट होगी। आप एक बार रियलाइज़ करोगे 1 से 2 साल बाद आप में कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं। आखिरी टिप्स और फाइनल टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हो H-1B वीज़ा का, तो पहली चीज़ ये कि पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, टीवी टेस्ट और आपको जो सक्सेसफुल का मेल आया है वो, और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वेटिंग लिस्ट है, मतलब जो जैन में आया था और जो जुलाई में आने वाला है, उसको ध्यान रखना कि आपका ऐसा नहीं हो कि आप जब वो डेट निकल जाए आप फॉर्म फिल करने ही रह जाओ। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। और कोई बात नहीं, यदि आपको इस बार सेलेक्ट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट में ट्राई ज़रूर करना। ऐसा नहीं हो कि आप होप हार जाओ कि भाई नेक्स्ट टाइम नहीं आया हमारा, 2 बार से 3 बार में क्या पता आएगा नहीं आएगा। तो प्लीज़ यदि आपको आना है, यदि आपका मन है आने का, तो भाई आप नेक्स्ट टाइम मतलब 2 बार 3 बार ट्राई ज़रूर करो। आपका भी हो सकता है लकी ड्रॉ निकल आए और आप भी यूके आ पाओगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल ऑल्सो। ऐसे इंपॉर्टेंट प्यारी वीडियोज़ हम लेते आते रहेंगे।